लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग अफसर ने हकायक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसले पर अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। PTI के अली मोहम्मद खान, हलीम आदिल शेख, महमूद रशीद, फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर कर दी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलम बंद करवाने के लिए तलब किया गया है। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत कल होगी। 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर और मुसर्रत हिलाली भी बेंच में शामिल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर कल पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की अदालत से फैसला वापस लेने और केस के लिए डिविजनल बेंच तश्कील देने की इस्तदा। जापान में 7.6 शिद्दत के जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। समुंदर में 16 फीट की ऊंची तक लहरें बुलंद होने का खदशा। वस्ती और मशरकी जापान में बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। 36,000 घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। जापान के शहर इशिकावा में चंद मिनट के वक्फे से 2 जल्जले आए। दूसरे जल्जले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के बाद 21 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF की जानिब से $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी का भी इम्कान है। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। शदीद धुंध के बायस सक्खर समेत बालाई सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सक्खर, लाड़काना और दादू समेत सिंध के कई शहरों में 12 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। गुड्डू पावर हाउस में 500 और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों में ट्रिपिंग धुंध के बायस हुई। वजारत तवानाई ने वजाहत जारी कर दी। कहा, गुड्डू पावर हाउस के 500 केवी के सर्किट ब्रेकर के पोल को नुकसान पहुंचा। खराब होने वाले सर्किट को अलग करके तब्दील किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज ट्रिपिंग के बायस जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में 13 घंटे से ज्यादा बिजली मुअत्तल रही। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग बढ़ने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। पाकपतन, कहरोड़ पक्का, खैरपुर, टामियों वाली, चिश्तियां, बहावल नगर में भी घंटों तवील लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना। डेरा इस्माइल खान में हवाई फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का डेटा जारी कर दिया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 1024 मर्द और खवातीन के कागजात मुस्तरद हो चुके। चारों सूबाई असम्बली से 2216 कागजात मुस्तरद किए गए।
मिशन इलेक्शन के लिए जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की बैठक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आइंदा आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के हवाले से हतमी मुशावरत। दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी फैसला मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला लटक गया। नशिस्तों की तकसीम पर मुज़ाकरात के कई सेशन बेनतीजा रहे। तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमें दरकार नशिस्तें नहीं मिल रही थी, कुछ हम नहीं दे सकते थे। सीट एडजस्टमेंट का फैसला अजला की सतह पर करेंगे। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ पाकिस्तान में साल 2024 का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने नए साल के तुलुए आफ्ताब का नजारा किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दुआ है 2024 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवी